भाई लोग आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, इसीलिए अगर आप एक एलसीयू का फैन हो तो भाई इसे बिल्कुल मिस मत करना। सेकंड टाइम लियो देखने के बाद हमने कुछ ऐसे स्पेशल डिटेल्स को नोटिस किया है जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे डिटेलिंग पे इतना ध्यान कौन देता है, पर ध्यान देते हैं भाई, लोकेश कनगराज देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं डिटेल्स का भंडार भी है। इनका मूवी में अरे मूवी छोड़ो ट्रेलर छोड़ो, इनके पास इतना डिटेल्स होता है कि इनका प्रोमो और पोस्टर्स में भी डिटेल्स दिख जाता है। अब आगे हम क्या ही बताएं, अब खुद ही वीडियो देखने के बाद कमेंट में बता देना। वैसे भी आज का वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है तो बस बंद करके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि भाई जो कोई भी अभी तक लियो नहीं देखा है ये वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, आगे स्पॉइलर होने वाला है। बाकी लियो देखने वाले भाई लोग रेडी हो जाओ, आपके लिए डिटेल्स एलसीयू डिटेल्स तैयार है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लडी स्वीट। पहला डिटेल्स, पार्थी को जब जोशी हाइना का फुटप्रिंट भेजता है तो पार्थी इसे स्पॉटेड हाइना होने का चांस बताता है, पर आगे हमें बताया नहीं जाता कि वो स्पॉटेड हाइना था कि क्या था। लेकिन जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला ये स्पॉटेड हाइना ही था और इन्हें क्रोकुटा भी कहा जाता है। ये प्रजाति उनका अपने यूनिक वोकलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से एक लाफिंग कॉल है। मतलब ये एक ऐसा साउंड करते हैं जो कि किसी एक इंसान की स्माइलिंग की तरह होता है, इसीलिए इन्हें स्पॉटेड हाइना के साथ साथ स्माइलिंग हाइना और लाफिंग हाइना भी कहते हैं। और आगे हमने देखा है वो ट्रैपिंग वाला सीन में हाइना ऐसे साउंड निकालता भी है जिसे सुनकर हेरोल्ड गुस्सा हो जाता है, मतलब ये स्पॉटेड हाइना ही था। पर यहाँ किसी ने नोटिस किया पार्थी इन सब के बारे में इतना कैसे जानता है, सिर्फ फुटप्रिंट देख के ही उसके बारे में इतना कैसे बता सकता है, आपको पता नहीं ना। पर मूवी के अंदर डायरेक्टर ये भी बताए है, जब एंटोनी पार्थी को मिलने उसका कॉफी शॉप में आता है तो वो बोलता है कि तेरे को अंधेरे में निकलने वाला जानवर पसंद है ना, याद है हमारा टोबैको फील्ड में एक हनी बेजर घुस गया था, तेरा ट्रैप में भी नहीं फंसा, ऐसा कुछ बोल रहा था। मतलब पार्थी को पहले से अंधेरे में निकलने वाला जानवर या कहे नॉकटर्नल एनिमल्स के बारे में पता था। शायद इसीलिए जब वो स्टार्टिंग में देखा कि ये एक स्पॉटेड हाइना है तो वो अपने जान को दांव पर लगा के उसे जिंदा पकड़ा, फिर उसे धीरे धीरे दोस्ती किया और अपने घर में ले आया, क्योंकि ये स्पॉटेड हाइना भी एक नॉकटर्नल एनिमल है जिसे लियो पसंद करता है और जो कि रात में भी अपने हंटिंग एक्टिविटीज कैरी ऑन करती है। इनका शार्प नाइट विजन, अच्छे सेंस ऑफ स्मेल, उनकी अच्छी हियरिंग उन्हें अंधेरों में भी आसानी से नेविगेट करने और शिकार करने में मदद करता है। ऊपर से ये एक सोशल एनिमल तो था ही जो अपने यूनिक वोकलाइजेशन या कई लाफिंग साउंड के जरिए सोशल इंटरेक्शन कर सकता था। तो लियो को और क्या चाहिए था यार, इसीलिए वो उस हाइना को जिंदा पकड़ के बाद में अपने घर ले आया। इससे उसे फायदा ये हुआ कि वो एक नॉकटर्नल एनिमल था तो रात के समय के लिए उसे एक गार्डियन मिल गया। फिर वो एक्सपोर्टेड हाइना के साथ एक सोशल एनिमल भी था तो वो अपनी लाफिंग कॉल साउंड से लियो से इंटरेक्ट कर पाया और वही साउंड सुनाकर हेरोल्ड को गुस्सा भी दिला पाया। मतलब अब समझे डायरेक्टर लियो फिल्म के लिए हाइना को ही क्यों चुने, क्योंकि स्पॉटेड हाइना के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो डायरेक्टर को चाहिए था और मिल गया। तो कैसे यूज किया है देखा है ना। बहुत से लोगों को लग रहा होगा वो हाइना का स्माइल बस ऐसे ही था, जबकि उसके भी पीछे एक कहानी है। नेक्स्ट, अब इस हाइना सीक्वेंस के बाद जब पार्थी का शर्ट फट जाता है तो सत्या नाराज हो जाती है, जिसे मनाने के लिए एक सॉन्ग भी होता है। उस सॉन्ग के अंदर एक सीन में हमें देखने मिलता है पार्थी का परिवार की हैंड कास्टिंग, मतलब वो मोल्डिंग क्ले वगैरह लेके बनाते हैं ना, हाँ तो उसे बनाने के बाद सत्या उनके बेड के पास रखती थी, लेकिन बाद में एक रात वो टूट जाता है और इसके जरिए भी डायरेक्टर हमें एक बढ़िया सा मैसेज दिए है। लियो हाइना से लड़ा, कॉफी शॉप में गुंडों से लड़ा, फिर मार्केट में लड़ा, पुलिस ऑफिसर का कलर पकड़ा, लेकिन फिर भी सत्या लियो के ऊपर डाउट नहीं करी और बोल रही थी कि कोई तुम पर कितना भी शक क्यों ना कर ले, मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाली। मतलब तब तक सत्या लियो के ऊपर भरोसा कर रही थी, तो वो हैंड कास्टिंग सही सलामत था। पर जब फर्स्ट हाफ के बाद एंटोनी पार्थी का फैमिली के सामने आया, उसका फैमिली के लिए किसी का गर्दन उड़ा दिया, फिर लास्ट में पार्थी का घर तक पहुंच गया, तो सत्या से और रहा नहीं गया, वो पार्थी के ऊपर डाउट करने लगी और जब से वो पार्थी को खूनी की तरह देखी, मतलब उसकी विश्वास टूट गया, तो ठीक तभी बेड के साइड में रखा हुआ वो हैंड कास्टिंग भी टूट गया। मतलब ये हैंड कास्टिंग को इसमें सत्या के भरोसा की तरह दिखाया था, शायद इसीलिए हैंड कास्टिंग टूटने के बाद ही अगर आप देखोगे तो सत्या अपनी काम धाम छोड़कर पार्थी का सच जानने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वो अब पार्थी के ऊपर भरोसा नहीं कर रही। अब इतना तक तो ठीक था, समझ में आ रहा था, लेकिन फिर यहीं आगे हमें ये सीन देखने मिल जाता है, मतलब जहाँ से डाउट स्टार्ट वहीं डाउट खत्म, ऐसा है क्या। नेक्स्ट, जोशी एक सीन पर बोलता है कोई भी इतना मेंटली स्ट्रांग हो नहीं सकता, एक हद तक ही झूठ बोल सकता है, क्योंकि हर इंसान का झूठ बोलने की एक लिमिट होती है ना। तो ये लिमिट को क्रॉस कराने के लिए और पार्थी को इमोशनली ट्रिगर्ड करने के लिए हेरोल्ड तो बहुत तिकड़म चलाया, आपने देखा होगा। वो पार्थी को लियो और एलिसा का फोटो दिखाया, एलिसा को मारने वाला खंजर दिखाया, है ना। पर एंटोनी क्या क्या पता है 20 साल
साल पहले जब वो एलिसा को मारने जाते टाइम ब्राउन शर्ट पहना था, वैसा ही ब्राउन शर्ट पहनकर पार्थी के सामने आ गया, पर फिर भी पार्थी के इमोशन को छेड़ नहीं पाया। लेकिन रुको, यहाँ नोटिस करने लायक बात ये नहीं है। नोटिस करने लायक बात ये है कि एंटोनी को जब ये खबर मिला कि लियो का जैसा दिखने वाला एक बंदा है, तो तब से वो शर्ट का एक के बाद एक बटन खोलना स्टार्ट करता है और बोलते जाता है कि पार्थी है तो 4 बंदा काफी है और लियो है तो 400 भी कम है। मतलब इस डायलॉग के बीच जो उसका शर्ट उतारना दिखाया है ना भाई, तब पता नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिल्म खत्म होने के बाद जाके पता चलता है कि अच्छा इसलिए वो शर्ट चेंज किया ताकि उस मनुष्य दिन वाला शर्ट पहनकर वो पार्थी के सामने जाए। और भाई आप देखोगे तो ये बस कुछ ही सेकंड का सीन है, पर फिर भी डायरेक्टर इसकी डिटेलिंग पे इतना ध्यान दिए है, देखकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमने लियो पोस्टर फीस्ट में एंटोनी को डेविल बुलाते हुए देखा है, पर मूवी के अंदर आपने कहाँ नोटिस किया? वो जब अपना बेटा बेटी को मारना चाहता था, अरे हाँ, लेकिन उसे तो सबने नोटिस किया होगा। वो अंधविश्वास में यकीन रखता था और नर्वली देने से भी पीछे नहीं हटता था, इसीलिए उसे डेविल बताया जा रहा था। पर यहाँ ही नहीं, कई और जगह पर भी इसे डेविल के जैसे दिखाया है। जैसे कि वो पार्थी को देखने के बाद बोलता है वो अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता, अपन उसका आंखों में देखा है, वो वही है ना। और यही आंखों वाली बात इसमें एक और बंदा ने भी बोला है, और वो है लियो का वो जेल वाला फ्रेंड। वो बोलता है हजारों के भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। मतलब ये दोनों ही इसमें ऐसे थे जो लियो को उसका आंख को देखकर पहचान सकते थे, या बोले पहचान भी लिए थे। तो यहाँ किस बात एंटोनी को डेविल दर्शाता है पता है? एंटोनी आंखों में देखकर पार्थी ही लियो है पहचानने के बाद, उसका एक फैमिली है जानने के बाद भी वो बोलता है फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। और ये ऐसे ही नहीं बोलता भाई, बाद में उसका पोता को भी उठा लेता है। जबकि लियो का दोस्त फोटो में लियो का आंखों को देखकर पहचानने के बाद भी बोलता है ये वो नहीं है, किसी का जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मतलब आप समझे भाई, ये डेविल वाला डिटेल तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट लेवल का था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट अब बाकी कुछ छोटे मोटे डिटेल्स की बात करें तो लियो और पार्थी को थोड़ा डिफरेंट दिखाया है। लियो लेफ्ट हैंड से सीटी मारता है तो पार्थी राइट हैंड से। लियो थोड़ा मासी हीरो की तरह उड़ उड़ के फाइट करता है तो पार्थी थोड़ा नॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे नेचुरल लगे। आम आदमी है ना, जो मिले उसे हथियार बना के पटक देता है। और आखिर में जब ये सच बता देता है तो पार्थी भी लियो की तरह ऐसे गन चला के आखिरी विलेन को मारता है। पर उससे पहले दोनों का लाइफस्टाइल बहुत अलग दिखाया है। फिर प्रोमो में हमें लियो के पीछे एक क्रॉस साइन देखने मिला था, उसका क्या मतलब था वो भी शायद अब तो आप जान ही चुके होंगे। हीरो चॉकलेट बनाने के लिए कोको बीन के साथ दिख रहा था, मतलब पार्थी मोड एक्टिव था, और हीरो तलवार बनाने के लिए मेटल के साथ इस क्रॉस साइन के सामने दिख रहा था, मतलब लियो मोड एक्टिव था। दास एंड को गैंग का मानो वो क्रॉस सिंबल था। हर कोई उस डिजाइन का लॉकेट पहन के घूम रहा था, लियो, एंटोनी, हेरोल्ड, एलिसा, है ना। पर जब एलिसा मारी जाती है तो लियो भी उस लॉकेट को उतार देता है। मतलब इस परिवार से रिश्ता कट्टी भाई कट्टी। और हाँ, ये एक छोटा सही पर वो माया की कैरेक्टर जब लियो का कॉफी शॉप में जाती है तो बिल के पीछे प्लेजर इज माइन लिख के जाती है, और उसका मतलब था विक्रम का रेफरेंस। बस इनके बारे में अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब चलो कुछ एलसीयू का डिटेल्स देख लेते हैं। एलसीयू डिटेल्स मतलब जो एलसीयू का हर मूवी में देखने मिल जाता है। मतलब हम नाइट सीन, ड्रग्स, बिरयानी, गैंगस्टर, लाइफ टाइम सेटलमेंट जैसे पुरानी डिटेल्स की बात नहीं कर रहे, उन सब के बारे में तो हम पहले से बात कर चुके हैं। अब इस लियो को फिर से देखने के बाद जो हमने कुछ और डिटेल्स को नोटिस किया उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि सॉन्ग, भाई डायरेक्टर साहब को पुराना सॉन्ग के साथ साथ एक्शन दिखाना बहुत पसंद है, इसीलिए हमें उनका सारा मूवी में पुराना सॉन्ग के साथ एक्शन देखने मिल जाता है। पर एक्शन के टाइम सिर्फ बैकग्राउंड में बजते हुए नहीं, बजाते हुए भी दिखता है। कैथी में कमिश्नर ऑफिस पे याद होगा, गाने बजाते हैं फिर एक्शन होता है। विक्रम में जेल वाला सीन पे विक्रम रिसेंटली प्लेड गाना बजाता है और एक्शन होता है। और अब लियो में भी ऐसा एक सीन देखने मिल रहा है। कहाँ याद करो, अरे कॉफी शॉप पे पार्थी बजाकर जब बेटी के सामने डांस कर रहा होता है तभी वो साइको आ जाता है, फिर से वो म्यूजिक बंद करने का मौका कहाँ मिलता है। ऐसे ही वो सॉन्ग के साथ ही एक्शन देखने मिलता है। मजेदार डिटेल्स है ना। हाँ पता है, जरूर बहुत से फिल्मी भाई से मिस कर दिए होंगे। अगला एक प्रोमो का वो डायलॉग, कैथी के टाइम तो वो हो नहीं पाया क्योंकि कैथी का प्रोमो ही नहीं, सीधा टीजर या शायद ट्रेलर आया था। पर विक्रम का प्रोमो में अगर आप देखोगे तो उसमें जो एक डायलॉग देखने मिलता है वही हमें विक्रम का इंटरवल में देखने मिलता है। और लियो का प्रोमो में भी जो ब्लडी स्वीट डायलॉग देखने मिला था वो फिल्म के अंदर इंटरवल में ही आता है। शायद अब आगे का सारा एलसीयू का मूवी में यही देखने मिलेगा। गैस करो कैथी 2 का प्रोमो में क्या डायलॉग सुनने मिलेगा। खैर अब अगला सेंटर पॉइंट, एलसीयू का मूवीज में आप अगर देखोगे तो इसका हर मूवी में एक सेंटर पॉइंट दिख जाता है, वो भी एकदम सिमिलर, एक जैसे, जिसके अराउंड पूरा स्टोरी चलता है। और इसका हर मूवी में मेन कैरेक्टर अपना किसी करीबी को खोया है और जो कोई भी उसके पास है उसके लिए तबाही मचाया है। जैसे कि कैथी इसमें दिल्ली जेल गया और जेल में होते टाइम अपना बीवी को खोया, फिर उसके पास और बचा क्या, बेटी। तो वो उसका बेटी को एक अच्छा लाइफ देने की कोशिश करता है जहाँ वो अच्छे से रह
सके, पढ़ सके और अच्छी जिंदगी जी सके। और सिर्फ उसी के लिए वो पुलिस की मदद करता है, लोरी चलाता है, गुंडों से लड़ता है और आखिर तक आके पूरा बवाल मचा देता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसका बेटी के लिए। मतलब इस फिल्म में मेन कैरेक्टर के हिसाब से इसका सेंटर पॉइंट दिल्ली की बेटी है, जिससे मिलने के लिए और उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए दिल्ली सारे गुंडों का ऐसे की तैसी कर डालता है। फिर अगर आए विक्रम पे, तो विक्रम में पहले विक्रम अपना बेटा को खोया, फिर उसके पास और बचा क्या, उसका पोता। तो वो उसका पोता के लिए उसे एक ड्रग्स फ्री सोसाइटी में बढ़ाने के लिए सारा कांड करता है। स्टार्टिंग तो एक करप्ट ऑफिसर से करता है, लेकिन एंड आते आते एक बड़ा हस्ती को भी खत्म कर लेता है और ड्रग लॉर्ड के पास भी पहुंच जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसका पोता के लिए। मतलब देख रहे हो, एक ये है जो अपना पोता के लिए दुनिया का सारा गैंगस्टर से लड़ रहे हैं, और एक एंटोनी है जो कभी बेटे को तो कभी पोता को बलि देने का सोच रहा है। यार छोड़ो, अब इसमें भी मेन कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इसका सेंटर पॉइंट विक्रम का पोता है, जिसके लिए वो रोलेक्स सर का भारी नुकसान कर देता है। और अब अगर लियो की देखिए तो इसमें भी लियो पहले अपना बहन को खोया, तो फिर इसके पास और बचा क्या? स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, पर 20 साल बाद उसका फैमिली। तो इसमें पार्थी अपना फैमिली के लिए उन्हें अच्छे से शांति से रखने के लिए ये ब्लडी स्वीट खेल खेलता है। और भाई क्या 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 है ये तो आपने देखा ही होगा। स्टार्टिंग एक साइको किलर से करता है और खत्म अपने बाप और चाचा को मार के। भयंकर भाई, ऐसे ही बेडस लियोदास गाना नहीं बना। खैर, इसमें भी देखा जाए तो पार्थी के हिसाब से इसका सेंटर पॉइंट पार्थी का फैमिली था, या कहीं उसका बेटा था, जिनके लिए पार्थी लाशों का ढेर लगा देता है। और एलसीयू का एक ट्रिगर्ड पॉइंट के भी देखे तो तीनों में हमें एक ऐसा ट्रिगर्ड पॉइंट भी देखने मिल जाता है, जिसके साथ छेड़छाड़ करने से हमारा हीरो भड़क जाता है। कैथी में दिल्ली के लिए वो ट्रिगर्ड पॉइंट उसका बेटी का झुमका था, उसे कोई भी हाथ लगाया मतलब वो तो गया। फिर अपना हीरो फ्लावर से फायर बन जाता है। और विक्रम में विक्रम के लिए वो ट्रिगर्ड पॉइंट उसका पोते का हेडफोन था, वो नहीं रहा, या पोते के सामने कोई ज्यादा साउंड किया तो भाई फिर तो वो गया। अब ये सीन में देख सकते हो, ये सीन में देख सकते हो, और ये सीन का भाई तो हम क्या ही बताए। वैसे ही अब अगर लियो का देखा जाए तो भाई इसमें लियो के लिए उसका सेंटर पॉइंट और ट्रिगर्ड पॉइंट दोनों ही उसका फैमिली है। उसका फैमिली को टच किया मतलब एक कबीर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। मार्केट वाला सीन में देखा है ना। अब अगला इसके अंदर हमें 2 अनआंसर्ड क्वेश्चन देखने मिल जाता है, जिसका जवाब के हमें नहीं मिलता। पहला, ये जो साइको टीम था वो किसका गैंग था? कोई तो था जो इनको फोन पे ऑर्डर दे रहा था और ये उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, सिवाय इस साइको को छोड़कर। पर इन्हें कौन ऑर्डर दे रहा था? ये किसका अंडर काम कर रहे थे? स्टार्टिंग में ये किसका फैमिली को मारे और कौन इन्हें उस फैमिली का सुपारी देकर फंसा दिया था, ये पता नहीं चला। बताया ही नहीं भाई। उसका जवाब हमें एलसीयू का आगे की मूवी में मिलेगा। और दूसरा, पार्थी की बेटी। पार्थी की बेटी वो हाइना को नाम देने वाला सीन पर हाइना का एलिसा नाम रखने को बोलती है, जो कि लियो का ट्विन बहन का नाम है। मतलब उससे कैसे ये नाम पता चला? डायरेक्टर इसे ऐसे ही तो नहीं दिखाए होंगे ना, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। आपको इन दोनों के बारे में कुछ पता हो तो हमें कमेंट करके बताओ। तो भाई ये था लियो का कुछ डिटेल्स जो हम सेकंड टाइम देखते समय नोटिस किया था, और ये तो बस कुछ ही गिनी चुनी डिटेल्स है। इसका असली डिटेल्स वाला वीडियो तो लियो का ओटीटी रिलीज के बाद आएगा। तो भाई अब आप बताओ, कैथी से लेकर लियो तक तीनों मूवी को देख के बताओ, ये डिटेल्स का खजाना है कि नहीं? ये फालतू का गाने या लव स्टोरी में टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, डिटेलिंग से काम करके कंटेंट के दम पे ऑडियंस को थिएटर में एक्सपीरियंस करने का चांस देते हैं। पर फिर भी आपको इसके ऊपर क्या कहना है, अपना विचार हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि सबको अपना अपना ओपिनियन देने का हक है यार। फिर तो भाई बस हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जैसे फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।